नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। रत्नकंडक श्राव का आचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा ये दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 कुल श्लोक हैं और आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने श्रावकों के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कैसा हो, किस प्रकार से हो, इसका इसमें कथन किया है। और साथ में ही श्रावक अंत में संलेखना कैसे ले, समाधि कैसे ले और एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए कैसे वो उत्कृष्ट श्रावक बने, इसकी भी व्यवस्था जो है आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने इसमें की है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपना ग्रंथ जो है समाप्ति की ओर है, संपन्नता की ओर है, सानंद संपन्न होने जा रहा है। आज अपन देखेंगे कि 11 प्रतिमाओं के वर्णन हो जाने के बाद कल आपने 11वीं प्रतिमा ले ली थी, नहीं ली थी? नहीं ली ना, घर में बैठे तो नहीं ले सकते। 11वीं प्रतिमा मतलब घर छोड़ना। 11वीं प्रतिमा में चेल खंड धरा, मुनिवन इत्वा, मुनिवन में जाकर के, गृहतो मुनिवन मित्वा, मुनिवन को ग्रहण करके ही जो है तुम इस प्रतिमा को ग्रहण कर सकते हो। भिक्षासन, और कैसे आसन कैसे लेना है? स्वयं बना के नहीं, अपने उद्देश्य से बनाए हुए भोजन को नहीं, भिक्षा अर्थात घर घर में जाकर के धर्म लाभ धर्म लाभ धर्म लाभ ऐसा बोल करके भिक्षा ग्रहण करना है। ठीक है ना? कितने घर तक जा सकते हो? 7 घर। 7 घरों से तुम भिक्षा ला सकते हो अपने पात्र पर, और उस भिक्षा से यदि मुनि हैं तो मुनि को भी भोजन दे सकते हो। लेकिन 7 घर क्रम से हों, पंक्तिबद्ध हों, आवली युक्त हों, इस बात का ध्यान रखना है। दूर दूर गली पार, रास्ता पार, रोड पार ऐसे घर नहीं चलेंगे। और किसी एक घर में बैठ करके अपने जो लाए हुए अशन है, भोजन है, उसको आप मौन पूर्वक जल लेकर उस घर से लेकर के ग्रहण कर सकते हो। और एक बार ही लेना है, बार बार नहीं लेना है। उत्कृष्ट श्रावक बनने के बाद भोजन बार बार नहीं होता है, एक बार ही होता है। जैसे मुनिराज स्थिति एक स्थान पर स्थित होकर के और कर पात्र में आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे ही आप अपने जो बर्तन हैं जिसमें आप भिक्षा लेकर के आए हुए हैं उसमें ही आप भोजन को ग्रहण करेंगे। वर्तमान में ये परिपाटी नहीं है। वर्तमान में जहाँ मुनिराज का आहार होता है वहाँ ही जो है उत्कृष्ट श्रावक का भी आहार हो जाया करता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना है उत्कृष्ट श्रावक को कि मुनि की मर्यादा भी बनी रहे और तुम्हारा जो है संयम का पालन भी होता रहे। क्या मर्यादा बना के रखना है? कभी भी उत्कृष्ट श्रावक जो है निर्ग्रंथ मुनियों के साथ आहार ग्रहण ना करे। मुनि को भोजन दे फिर आहार करे। महाराज जी हम भोजन कैसे देंगे? क्यों नहीं दोगे? आप जिस चौके में जाओगे वहां पर चौके वाले से पूछ करके आहार पूछ सकते हो कि मैं आहार दे दूं आपके बने हुए भोजन को, वो या आज्ञा कर दे सकते हो। अन्यथा नहीं दो तो कोई बात नहीं, अनुमोदना करो। मुनि के आहार के बाद ही आहार ग्रहण करना। मूलाचार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुनि के आहार के साथ कोई भी वस्त्रधारी भोजन नहीं कर सकता है। अन्य धर्म के जो वस्त्रधारी हैं वो भी और अपने धर्म के जो वस्त्रधारी हैं वो भी, कोई भी निर्ग्रंथ मुनियों के साथ आहार ग्रहण नहीं कर सकता है। हम लोग आचार्य के साथ थे जब, तो वहाँ भी छुल्लक जी थे एक साथ में मेरे, तो एक ओट बना देते थे। एक प्लाई की ओट होती थी, उसको खड़ा कर देते थे, ना वो हमको देखें ना हम उनको देखें। और आहार, क्योंकि महानगर है, समय लोगों पास कम है,
इतना इंतज़ार नहीं हो पाता है, फिर भी एक मर्यादा तो बनाना ही चाहिए कि जिस कमरे में हो रहा उस कमरे में न होकर दूसरे कमरे में कर लो, लेकिन साथ में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और उसका कारण भी है, यदि उत्तम पात्र आहार चल रहा है तो मध्यम पात्र को आहार फिर कौन देने जाएगा? उसको भी लगेगा कि देखो मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, सब वहीं खड़े हुए हैं। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि मध्यम पात्र का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हो तो उत्तम पात्र के पास कोई ना दे रहा हो, मध्यम उत्तम जघन्य या मध्यम पात्र के पास लोग ज़्यादा पहुंच रहे हों, प्रेम बस, मोह बस, लगाव बस, हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर मुनि की भी जो है अविनय और अनादर हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, किसी की कोई मर्यादा की कमी ना हो और व्यवस्था बनी रहे, इस उद्देश्य से मुनि के साथ कोई भी श्रावक का आहार संभव ही नहीं है। वो तो और श्रावक जो है वो व्यवस्था बना सकता है, आहार दिलवा सकता है, लोग हों तो उनको आहार दिलवाने की व्यवस्था बनवा सकता है। मुनि का जो है एक टाइम खड़े होकर जो आहार लेना हो वो निर्विघ्न निरंतराय आहार हो, इसकी व्यवस्थाएं वो बनाने में अपना सहयोग दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी वस्त्रधारी जो है मुनि के सामने वस्त्र आहार ग्रहण न करें, ऐसा मूलाचार में स्पष्ट कहा गया है। आपको वहां से इस गाथा को पढ़ लेना चाहिए। तो मुनि वर्तमान में जहाँ मुनिराजों का आहार होता है वहीं पर उत्कृष्ट श्रावक का भी आहार हो जाता है। पड़गाहन की विधि में इच्छाकार कह के उसे बुला लिया जाता है कि इच्छामी करते हुए, वैसे ये इसकी आवश्यकता नहीं है, अपना रूप दिखा करके वो खड़ा हो सकता है और वहाँ पर धर्म लाभ बोल सकता है। और जो पड़गाहन करने वाले जो श्रावक हैं वो कह सकते हैं कि प्राशुक है, शुद्ध है आहार, आइए बैठिए और मम घर में अपना ये जो भोजन है इसे ग्रहण कीजिए, ऐसा भी कर सकता है। नवदा भक्ति जो है, नवदा भक्ति उत्तम पात्रों की होती है। वैसे तो सामान्य व्यक्ति की भी नवदा भक्ति होती है, लेकिन धर्म का भाव तो उत्तम पात्र में ही जाता है। कोई सामान्य व्यक्ति भी आपके घर में आ जाता है, मेहमान आइए ना, आइए ना, बैठिए ना, बैठिए ना, और हाथ पैर धो लो, शुद्ध भोजन बनाया, थोड़ा चख के जाना प्लीज़, मन से बनाया है और आपको बड़े मन से बोल रहे हैं, आप खा के जाना। तो ऐसी बात तो आप सामान्य व्यक्ति को भी बोलते हो ना, तो ये भी तो बात नवदा भक्ति जैसी हो गई। लेकिन उत्तम पात्र जब आते हैं तो एक विशेष धर्म का प्रभाव रहता है, धर्मात्मा को हम प्रगाहन कर रहे हैं, ऐसे मन में श्रद्धा होती है तो हम मुनिराज के लिए प्रगाहन भी करते हैं, वहाँ नमोस्तु भी होता है, वहाँ पर पूजन भी होती है, अष्ट प्रकारी पूजा होती है ना, जल चंदन आदि से अष्ट प्रकारी से उनकी पूजा होती है, पाद प्रक्षालन होता है। तो पाद प्रक्षालन और पूजन जो है आप किनका करेंगे? जो नमोकार मंत्र में समाविष्ट हो गए उन्हीं का ही पाद प्रक्षालन है और पूजन है। अब देख लो नमोकार मंत्र में कौन कौन आ जाता है। नमोकार महामंत्र में सिर्फ और सिर्फ निर्गंध अवस्था को ही पूजा गया है। जो वीतरागी हो चुके हैं अथवा जो वीतरागी होने के लिए मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे निर्गंध दिगंबर महाज्ञानी मुनिराजों की ही हम जो है वंदना करते हैं, उनकी हम पूजन करते हैं, उनका हम पाद प्रक्षालन करते, चरणामृत गंधोदक। नहीं हमने देखा है, हमने पढ़ा है पुराणों में, कुछ क्षुल्लक आया तो राजा उठा और राजा ने उठ करके ही पैर धुलाए और अर्घ समर्पित किया। भाई वो राजा है, राजा तो एक सामान्य व्यक्ति का भी सम्मान करता है, तो एक व्रती का सम्मान नहीं करेगा क्या? राजा के सामने कोई राजा आ जाता तो भी खड़ा हो जाता है, उसकी भी आरती उतरती है। राजा के यहाँ पर मेहमान आए तो द्वार में आरती सबकी उतरती है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? एलक छुल्लक भी यदि राजमहल में प्रवेश कर गए तो क्या राजा अपने उसमें बैठा रहेगा? नहीं, वो भी उठेगा, वो भी आरती करेगा। एक कोई अतिथि आया है, इसका ये मतलब नहीं हो गया कि वो पूज्य हो गया। आप दामाद की आरती उतारते हो तो दामाद पूज्य नहीं हो जाता, एक सम्मान है,
एक आदर और पूज्यता का परिणाम एक अलग ही है कि नहीं। माता पिता के भी पैर छूते हो, गुरुजन के भी पैर छूते हो, दोनों में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। माता पिता के पैर छूते हो, इन्होंने हमारा जीवन में कितना बड़ा उपकार किया है, इस भाव से। और गुरु के पैर छूते हो कि इनके आचरण हमारे जीवन में आ जाएं, हम इनके पथगामी बने, इनके मार्ग में चलें, इनके बताए हुए मार्ग को हम अपनाएं, हम भी ऐसे ही बने, आचरण हमारे अंदर संयम त्याग तपस्या आए। कैसे महान मूर्ति हैं कि इतने उपसर्ग परिसरों को जीतते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने में लगे हुए हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होना चाहते हैं, ऐसी आत्मा के हम दर्शन कर रहे हैं। धर्म के भाव से पैर छुए जाते हैं, जो धर्म तुमने धारण किया वो धर्म हमें भी प्राप्त हो, इस भाव से। लेकिन माता पिता से कोई धर्म के भाव से पैर छूता है क्या? नहीं। तुमने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, और क्या क्या नहीं दिया, धन भी दिया, धर्म मार्ग में भी लगाया, सब कुछ किया, इसलिए बड़ा उपकार है। उस उपकार के बस हम झुकते हैं। तो भैया हर चीज को ध्यान में रखना है, किसका सम्मान किस प्रकार से होता है। आरती तुम्हारी उतर रही इसका मतलब नहीं कि तुम पंचपरमिष्टि में आ गए। आरती सामान्य व्यक्ति की भी उतरती है तो पंचपरमिष्टि में नहीं आ जाता है। जब पंचपरमिष्टि की आरती उतार रहा होगा तो उस समय फिर अलग ही चल रहा होगा, तीसरी आरती, चौथी आरती, पांचवी आरती, सब चल रहा होगा। समझ में आया ना? तो कितनी सुंदर बात कही गई थी कि कल 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट त्याग, अपने उद्देश्य से बनाया गया भोजन को ग्रहण नहीं करना है। तो कोई श्रावक आपसे कहे आकर के, हे क्षुल्लक जी महाराज, हे एलक जी महाराज, हे क्षुल्लिका जी महाराज, हमें धर्म लाभ मिले ऐसी कृपा करो, तो वो उद्दिष्ट त्याग में नहीं आएगा। उद्दिष्ट त्याग में, क्योंकि उसने कहा धर्म लाभ मिले मुझे, इसका मतलब धर्म मतलब दान दया धर्म है कि नहीं है? दान दया करना धर्म है, तो मुझे दान का अवसर मिले, मुझे धर्म का लाभ मिले, मतलब दान का अवसर मिले, आशीर्वाद। ओम, ये आप कुछ भी मत बोलो, आप समझ जाओ ना, उसने शुद्ध भोजन बनाया है और आज चले जाओ और तुम बोलो धर्म लाभ। जी महाराज आइए बैठिए, चरण धो लीजिए, पानी ये है, चरण धो लीजिए, आइए उच्चासन में बैठ लीजिए, और शुद्ध बनाया है, आप कृपा ग्रहण कीजिए। इतनी सी बात है, कोई उपचार वाली बात ही नहीं, कुछ भी कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी की बात ही नहीं है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी 17 साल क्षुल्लक अवस्था में रहे, उन्होंने कटोरे में भोजन नहीं किया, थाली में भोजन किया। श्रावक ने, जो भी दान दातार है, उसने थाली लगा दी, महाराज जी आए धर्म लाभ, हाँ आइए बैठिए। महाराज जी बैठ गए पार्टी में और थाली लगा दी, बोला आहार जल शुद्ध है। बस थाली में उतने ही रखवाते थे, थोड़ा थोड़ा करके साइड में रख दो, बाहर रख दो। कोई व्यक्ति बैठ गया, महाराज जी ले रहे हैं और देते जा रहे हैं साइड वाला, जिससे कभी अंतराय हो तो उसका सामान इतना ज्यादा फेंके ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 17 साल तक उस पात्र में आहार लिया, भाजन में आहार लिया, जिसमें आहार लेना चाहिए। बाद में एक कुछ समय बाद जो है एक कटोरा आदि चला, कोई पुरानी परंपरा नहीं है कटोरे वाली, बहुत बात की है। कटोरे लेके चलने लगे और उसमें आहार श्रावक दे रहा है। अब तो बहुत तामझाम हो गया है, क्षुल्लक भी विधियां लेने लगे, एलक भी विधियां लेने लगे, माता जी भी विधियां लेने लगे। कहाँ पर आया तुम्हारे लिए विधि लेने के लिए? सच बात तो यह है कि विधि लेने का अधिकार ही आचार्य को है, क्योंकि उनके ही मूल गुण में 12 तप हैं, वृत्ति परिसंख्यान।
और वो भी इसलिए लेते हैं कि इतनी संघ की व्यवस्था बनाते हैं, तो जो भी उनके संघ की व्यवस्था बनाने में दोष लगा हो तो उसमें अपने पाप की निर्जरा करने के लिए, कर्म की निर्जरा करने के लिए अपने कठोर साधना करते हैं, तो उसमें वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप तपते हैं। और चूंकि इतने चौके इतने आहार लगेंगे तो कहीं भी ना जाएं, देख करके नियम लेकर के जाएं जिससे सबको लाभ मिले। यद्यपि पुराणों में मुनियों की भी कथाएं प्राप्त होती हैं विधि लेने की, लेकिन हमें कहीं भी कोई श्रावक के विधि ली हो ऐसा नहीं मिला। नहीं, हम तो अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास क्यों करना भाई तुम्हें? मुनि बनो सीधे ना, अभ्यास क्यों करना है? मुनि की चर्या को तुम पालन क्यों करोगे? अभ्यास किस बात का अभ्यास करना है? कोई अभ्यास नहीं होता हमारे यहाँ। हम केस लॉन्च कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, कोई अभ्यास नहीं है। बैराग हो, केस लॉन्च करो, बैठ जाओ, कोई अभ्यास नहीं। पहले से केस लॉन्च करते रहो, पहले से केस लॉन्च करते रहे और 2-4 बार किए, फिर तुम्हें मुनि बनने की भावना समाप्त हो जाएगी, असमाधि का कारण होगा। केस लॉन्च हमें तो आता है, सब आता है, तुम्हें क्या मालूम, हम तो सब कर चुके हैं। अरे सब कुछ नहीं, सब बढ़िया है, ठीक है। अब भैया बीत गए कई वर्ष, अब मुनि नहीं बन रहे, क्यों? हमें तो आता है। नहीं नहीं, वैराग हो उसी समय केस लॉन्च और मुनि बन के बैठ जाओ, बस अब चर्या का पालन करो। कोई अभ्यास नहीं, जहां हो उसी का अभ्यास करो। ऊंचे व्रतों की भावनाएं तो रखो, पर निम्न पद में रह करके, छोटे पद में रह करके ऊंची चर्या का पालन नहीं करो। भावनाएं हो सकती हैं, भावनाएं रखना चाहिए कि हमें सिद्ध बनना है, भावना रखना चाहिए मुनि जैसे जीवन जीना है, बिल्कुल रखो, लेकिन वो चर्या को अपने यहाँ पे पालन मत करो। कल से एक काम करो, तुम फिर कपड़े उतार के घर में अभ्यास करने लग जाओ मुनि बनने का, और भोजन हाथ में करने का। तुम्हारी पत्नी भोजन कराएगी, तुम खड़े हो क्या, मैं अभ्यास कर रहा हूँ जब मुनि बनना होगा। भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, ये कोई अभ्यास नहीं चलेगा, ये तो अवहेलना है। खेल खेल में भी मुनि की चर्या का पालन करोगे, निगोदम, निगोद जाओगे। सुप्रीम जजमेंट आचार्य कुंद कुंद स्वामी अष्टपाहुल। समझ में आया? कभी नहीं करना। आप अपनी चर्या का कठोर से पालन करो, निरतिचार रूप से आपके व्रत पालन हो, इसमें दिमाग लगाओ। आपके अपने शट आवश्यक हैं, उसको बड़ी ही दृढ़ता के साथ पालन करो। आपके 12 व्रत हैं, उसको दृढ़ता से पालन करो। आपकी 11 प्रतिमाएं हैं, उसको दृढ़ता से पालन करो। वो तो करो, वो तो नहीं करना। और दुनिया को दिखाना कि हम मुनि से कम नहीं हैं, तो ये गलत बात है। तो इस प्रकार की बातें हम समझें, और समझ लिया है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।